पर से रख करके लेटे। पति ने 100 गई, घर से वो चावल भी लगी है, उनका इकलौता पुत्र 15 महीने का खेलता हुआ खिलौना करता हुआ अग्निकुंड के पास में पहुंचा, उसमें कोयले देख रहे हैं। अब वो सोच रही है क्या करूं, अगर मैं बेटे को लेने के लिए जाती हूं तो पति देव जगाने पर मेरा पार्थिव धर्म नष्ट होता है, और यदि बेटे को नहीं देखती हूं तो अग्निकुंड में कूद जाएगा, जल जाएगा, मर जाएगा, बचेगा नहीं। बड़ी परिस्थिति, बड़ी दुविधा। परंतु उसने अपने नेत्र तो बंद कर लिए, कुछ भी हो जाएगा अपने पति धर्म को नष्ट नहीं होने दोगे। बच्चा अग्निकुंड में कूद गया है। 30-35 मिनट के पश्चात में पति देव की नींद खुली है, वो खड़ी हुई है, दौड़ कर गई। नेत्र व्यस्तु अपने बेटे को देखती हुए से बचेगा नहीं, मिलेगा नहीं। लेकिन जाकर के देखा अग्निकुंड में कोयले देख रहे और बच्चा खेल रहा है, जी किलोल कर रहा है। मेरे प्रभु कहते हैं गोपियों, पतिव्रता के प्रभाव से अग्नि का जो है कि वो शीतल हो जाता है, तुम लौट कर कैसे चले जाओ। गोपी कहते करिए ऐसी कथा तुम भी जाने। मेरे प्रभु ने कहा कि जाने तो बताओ कि पतिव्रता नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती, नहलाती धुलाती, चरण दबाती। पति ने बाहर जाने लगे धनोपार्जन करने के लिए। पत्नी ने कहा कि स्वामी तुम्हारे बगैर में कैसे होंगे, मेरा तो ये नियम बिगड़ जाएगा। पति देव ने कहा कि देवी कमाएंगे नहीं तो कहां से खाएंगे, कैसे हमारी गृहस्थी चलेगी, क्योंकि बिन कमाई तो राजाओं के खजाने का मिल जाता। उसने अपने कोटों बनवा करके बढ़वा करके अपनी पत्नी को दे दिया है कि भीजे कपड़े से पोंछ देना, कोटों के आगे भोजन रख करके भोजन करना, शरणों से आग लगा करके सेक करना। कोटों की सेवा में लगी रहती, 1 वर्ष व्यतीत हो गया। नहलाती है, धुलाती है, शरण दबाती है। पति ने धनोपार्जन करने के कमा करके जैसे आते हैं, 1 वर्ष के पश्चात घर का जो द्वार है बंद है, क्योंकि पत्नी फोटो की सेवा में लग रही है। पति देव द्वारे पर खड़े हैं, सागर खटखटा रहे, आवाज दे रहे हैं, वो सेवा में लग रही है। अब गोपी पूछती है कि कन्हैया उस नारी को क्या करना चाहिए। मेरे प्रभु ने कहा कि इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, अरे जब असली आ गए तो फोटो की क्या जरूरत है, तुरंत जाना चाहिए, दरवाजा खोल देना चाहिए, स्वागत के साथ मिलवा कर पिलाना चाहिए। गोपियों ने कहा कि कन्हैया तुमने अपने मुख से न्याय करती हो ना, अरे जब सच्चे पति मिलेंगे तो हाड़ मास के पत्रों की क्या जरूरत है, क्योंकि मीरा जी ने कहा कि ऐसे वरू क्या वरू जो जन में बर जाए, बर बनी गोपाल को जैसे चलो अमरो रह जाए। कि प्रभु जब आप मिल गए, गोविंद आप मिल गए, संसार के पतियों की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रभु कहते हैं गोपियों तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, तुम्हारे साथ में रास कर्म और रास करने के लिए तैयार हो गए। अब रास करने लगे जी, 2 गोपी विश्व माधव रास चल रहे हुए। लेकिन हम जीव की सबसे बड़ी गलती यह है, अवमान बड़ा जल्दी है जाए। यदि हमारी कोई मनोकामना पूरी हो जाए ना, अवमान है जाए। इन गोपियों का अवमान है गए, शायद हम कितनी सुंदर है, हमारी सुंदरता के ऊपर रीझ करके हमारे साथ में रास कर रहे हैं, और राधा रानी को माने जी, क्योंकि मान होता अपने आदमी के प्रति रूठना, अपने प्रेमी के प्रति रूठना। राधा रानी को माने गए, मुझकर इन गोपियों में फर्क ही क्या है। मेरे प्रभु ने कहा कि ओहो, इन गोपियों को मान दूर करना और राधा रानी को मान दूर करने में रास करते करते राधा रानी को साथ में लिया है। मेरे प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अब राधा रानी के मन में भी अपमान है, वह गोपियों से दूर आ गए, उनको मिलने वाले नहीं है। राधा रानी कहती कन्हैया या जंगल में गोपू अकेली कहां ले आए, वो पे तो देख ही ना चले जा रहा। मेरे प्रभु ने कहा हो इनको भी अपमान है, इनको भी अपमान दूर करना चाहिए। राधा रानी से कहा कि मेरे कंधे पर बैठो। राधा रानी ने कंधे पर बैठना चाहा, मेरे प्रभु ने राधा रानी को भी छोड़ दिया है। इधर गोपियों को छोड़ गए, इधर राधा रानी को छोड़ गए, इधर गोपी कन्हैया को खोज रही है, इधर राधा रानी खोज रही है। सभी लता पताओं से सबसे पूछती है, पृथ्वी माँ से पूछती हैं कि बताओ हमारा कन्हैया कहाँ है। तुलसी माता से कहती है तुम तो उनकी प्रेसी हो।
तुम्हारे बगैर तो भोग स्वीकार नहीं करते, ये बताओ हमारा कन्या का है। पीपल के वृक्ष से कहती है कि उन्हीं के रूप में दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, बताओ हमारा कन्या का है। बट वृक्ष से पूछती है तो हमारे बुजुर्ग हमारा मार्गदर्शन करो, क्योंकि जो परिस्थिति जो राम जी माता जानकी के वियोग में जो नरलीला करे थे कि हे खग मृग वर्ष दीनी तुम देखी सीता की, आज वही दशाएं गोपियों की होगी। सबसे पूछती लता पताओं से सबसे पूछती है कि हमारा कन्हैया कहाँ है, हमारा कन्हैया कहाँ है। इस प्रकार भगवान कृष्ण का स्मरण करते करते गोपियों को ऐसे ही लगने लगा हमी कृष्ण कि लाली तेरे लाल की और जिद देखूं तितलार, लाली देखन में चली और मेरी है मेरा। क्योंकि परमात्मा की उपासना करने वाला ब्रह्म की उपासना करने वाला ब्रह्म हो जाता है, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं ना वो बिल्कुल भूतमय हो जाता है। उनका जो चेहरा है भूत प्रेतों जैसा डरावना खोपड़ा हो जाता है। तांत्रिकों को आपने देखा होगा उल्टे सीधे कर्म करते हैं, और जो राम कृष्ण के उपासक है उनके चेहरे पर वैसा ही तेज होता है, क्योंकि एक ब्रिगेड कीड़ा होता है, किसी भी कीड़े को लाकर के अपने बिल में बंद कर देता है। आपने दीवार पर जो मिट्टी सी इकट्ठी हो जाती है ना ब्रिगेड वो रहता है, तो किसी भी कीड़े को लाकर के उसमें बंद कर देता है, लेकिन जब अंदर से निकलता है वो ब्रिगेड ही बन जाता है। उसी प्रकार इन गोपियों को कृष्ण कृष्ण कहते कहते ऐसे ही लगने लगा हम ही कृष्ण हैं। एक गोपी कृष्ण बन गई, दूसरी गोपी पुत्रा बन गई, कृष्ण बनी गोपी ने पुत्रा बनी गोपी को उठा करके पटक दी है। एक गोपी कहती आओ रे वासुदेवी शरण में आओ, इस प्रकार रमणे करती है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन ये गोपी जान पूछ करके नहीं करी वो शरीर की सुध है, लेकिन शरीर की जब सुधाई अरे हम तो पागल है, वो तो हमको छोड़ करके चले गए, फिर प्रभु को खोजने लगी है। अब राधा रानी भी इनके पास में आ गई। राधा रानी से गोपी पूछते बताओ हमारा कन्हैया कहाँ है। राधा रानी कहते भेद जैसे तुमको अपमान है जो वैसे मुझे भी हो गया। राधा रानी को साथ में लेकर के पूरे ब्रज में ढूंढा है कन्हैया को, पहाड़ों पर चढ़ करके, लेकिन कहीं जब नहीं मिले तो पहुंची यमुना के किनारे, क्योंकि यमुना कहते हैं भक्ति को, और यदि भगवान को प्राप्त करना है तो केवल भक्ति के द्वारा प्रभु की प्राप्ति हो। वहां जाकर के इन्होंने विरह में दुखी होकर के एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत, जिनका पाठ करते हैं तो मेरे प्रभु किसी ना किसी रूप में एक दर्शन अवश्य देते हैं। आइए हम भी गोपी गीत की कुछ पंक्ति भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी और प्रसन्न होकर के, क्योंकि जल्दी प्रकट हुए महाराज को पूर्ण करें कि जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रीयतेन्द्रा Swami Ji
गृह्णन्ते ते भूतराजदा जयति ते धिकं जन्मना व्रजा श्रियतेन्द्रा गोपी गीत गाया है प्रभु जब से तुम्हारे गुणों को सुना जयते देखम, क्योंकि आपके जन्म लेने से ब्रज वैभवशाली हो गया। ब्रज में वास करने के लिए इंद्रा मने लक्ष्मी रमण करने लगे हैं। आपकी वजह से ब्रज में वास करने के लिए देवता तरसते के ब्रज में वास नहीं जाए। भले कोई लता पता बनना पड़े, ब्रज की कोई ढोल बनना पड़े, ब्रज का कोई पशु पक्षी जीव जंतु, लेकिन ब्रज में वास नहीं जाए और आप ब्रज में। इसी प्रकार हमारे को तड़पाना था, हमारे अंदर प्रेम जागृत क्यों किया, प्रेम क्यों जगाया कि जो में सो जानती प्रीत करे लोकोए, नगर ढिंडोरा पीटते प्रीत न करियो कोई। और जब प्रेम भी किया तो ब्रज में आग लगी, दावाग्नि का पान करके क्यों बचा लिया? इंद्र ने प्रकोप किया तो क्यों बचा लिया? कन्हैया केवल ये दुख नहीं है तो हमको छूट, दुख तो ये है कि हमारी वजह से ना जाने तुम काम भटक रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारे जो चरण है ना बड़े सुकोमल है कि प्रणत देनाम पापिकर्षणम तृणचालवम श्रीनिकेतनम, क्योंकि तुम्हारे चरणों में कोई कंकड़ लग जाए, बड़े सुकोमल चरण है, कोई कांटा लग जाए तो कन्हैया हमारे हृदय को विदीर्ण कर देगा। एक गोपी कहती जब मक्खन चुरा करके तुम मुझे देकर के भागने लगे, मैं तुम्हारे पीछे मक्खन की मटकी लेकर के दौड़ी, नीतम नीतम यदि न नीतम कन्हैया पूरी मटकी ले जा, लेकिन तुम्हारे चरण बड़े सुकोमल है, कड़ाके की और लोग पड़ गए, केवल यही दुख है। तुम सोच रहे हो कि गोपियों को कैसे मिले, उनका अंतःकरण तो शुद्ध नहीं है, अंतःकरण शुद्ध वाला तो मेरा दशरथ था, जब मैं नहीं मिला अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ दिया कि राम राम के राम के राम राम के राम तन पर हर रग भर मेरे राम भयो सुरदास। लेकिन गोपी कहती कन्हैया तुम्हारी याद में सीता जी को कितने तक जीवित नहीं, क्योंकि हनुमान जी पता लगा करके आए हैं, राम जी को सूचना देते हैं, राम जी कहते हैं वो तो मेरे बगैर रह नहीं सकती, अब तक जीवन कैसे? हनुमान जी कहते हैं प्रभु माता जी की प्राण निकलना तो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपके बगैर कौन जीना चाहता है, लेकिन आपका जो नाम स्मरण कर रही है ना, तो नाम रूपी जो चक्र बन जाता है, नाम रूपी जो पहरेदार है, प्राणों को निकलने नहीं देता है कि नाम पहाड़ दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पत्र जंत्र दो प्राण जाएंगे बात। क्योंकि आपके ध्यान में बैठे ध्यान रूपी ताला लग जाता है, पहले रात में धक्कर देकर के प्राण निकालना तो चाहते हैं, लेकिन जब ध्यान में बैठी ध्यान रूपी ताला लग जाता है, प्राण कैसे निकले? गोपी कहती कन्हैया जो तुम्हारी कथा है ना, जीव को मरने नहीं देती है, ये तो अमरता प्रदान करती है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम। क्योंकि बड़े बड़े पापों को ही तो नष्ट करने वाली है, तापों को नष्ट करने वाली है, जीव को अमर प्रदान करने वाली है, कैसे प्रदान करने? इस प्रकार ये गोपी कन्हैया का स्मरण करते करते बेसुध हो गई है, मूर्छित होकर गिर पड़ी है। मेरे प्रभु ऊपर से सब देख रहे हैं, इन गोपियों के बंद में जैसे प्रकट हुए, जैसे गुर्दे में प्राण आ जाता है, जैसी गोपियों में चेतना नहीं है, कोई चरण सहला नहीं है, कोई टेढ़ी नजर से देख रही मानो खाई जाएगी।
गोपी कहती कन्हैया तो सताने में तुम्हें ज्यादा आनंद आता है। मेरी प्रभु कहते गोपियों 4 प्रकार के प्रेमी होते, आत्मराम, पूर्णकाम, कृतज्ञता, क्रोधरोही। आत्मराम जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनसे प्रेम करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्णकाम संसार की सभी कामनाओं से जो तृप्त हो चुके उनसे भी प्रेम करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। कृतज्ञता और क्रोधरोही, क्योंकि जहां पर प्रेम के बदले प्रेम किया जाता है, जहां मेरी प्रेम तो स्वार्थ होता है, गुरुद्रोही प्रेम तो किया नहीं और तकलीफ हो देगी। गोपियों ने कहा कि पर तो करिए तो चौथे नंबर वाले। मेरी प्रभु कहते हैं गोपियों जहां पर प्रेम के बदले प्रेम किया जाता है वहां पर स्वार्थ होता है। जहां पर प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम किया जाता है वहां पर शांति होती है। क्योंकि माता पिता की संतान कितनी वो दंड हो जाए, संतान प्रेम करे या ना करे, लेकिन माता पिता का कभी संतान के प्रति प्रेम कम नहीं होता। कि गोपियों तुम्हारे हृदय कर सोता है, तुम्हारे साथ में रास करूंगा, रास करने के लिए तैयार है। उसी समय कामदेव जी आवे। प्रत्येक लीला के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। ये लीला की है जो कामदेव को नष्ट करने के लिए की है। कामदेव को अभिमान हो गया कि मैं बड़े बड़े ऋषियों को तब से डगा देता हूं, देवताओं को परास्त कर देता हूं। कामदेव जी आगे, लेकिन मेरी प्रभु के आगे किसी काम की नहीं चलती है। भगवान ने कहा कि तुम कौन हो, हम काम है। भगवान ने कहा कि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं आ सकता है। कामदेव जी कहते हैं जहां पर स्त्री पुरुष होते हैं वहां पर मैं पहुंच जाता हूं। भगवान ने कहा कि तुम्हें याद नहीं है, शंकर के रूप में तुमको जला करके नष्ट किया था कि उस समय आप तपस्या में थे, और तपस्वियों को अगर छेड़ता हूं, योगियों को छेड़ता हूं तो जलना होता है। भगवान ने कहा कि त्रेता युग में जब राम के रूप में था तुम्हारी जमीन नहीं चली रही कि महाराज उस समय आपने एक पत्नी व्रत नियम लिया था, और जो एक पत्नी व्रत नियम लेता है वो भी ब्रह्मचारी के समान होगा, उसको भी नहीं। लेकिन यहां तो आप लाखों गोपियों के बीच में प्राप्त करके मानूंगा। भगवान ने कहा कि फिर कौन सा युद्ध करोगे, किले वाला या मैदान वाला? कि किले वाला जहां पर पति पत्नी हो वहां पर मन को खाओ। अब कामदेव ने कहा कि किले वाला तो प्रतिदिन करते हैं, यहां तो मैदान भी दो हाथ हो जाए। अब इसके पास में पशुधन बादन से फूलों के माने प्रभु के ऊपर पांव चला दिए, लेकिन कामदेव उल्टा आकाश में लटका दिया है जी। काम को नष्ट करने वाली लीला की है। इन गोपियों के साथ में महाराज करते हैं दो गोपी विशेष माधव। जब गोपी मेरी तरफ तो थक जाती है, मेरी प्रभु शरण दबाने लग जाते हैं, गोपियों के कंधे पर मुख स्थापित करके नृत्य करते हैं। तांबुल का आदान प्रदान होता है, आनंद भी होता है। क्योंकि भागवत जी में जो पंच प्राण है, रास पंचादाई के मेरे पर तो 5 अध्याय है। देवांगना मूर्छित हो गई है, महाराज के दर्शन करने के लिए माता पार्वती। लेकिन बाबा ने कहा कि अपनी चली गई। मैया कहती कन्हैया के सिवा कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता है। बोले बाबा ने कहा कि जो भी वो लीला करते हैं दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं, हमें भी गोपी बना दो। और गोपी भाव से बाबा के दर्शन करने के लिए आए। बोले गोपेश्वर महादेव की, बोले गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। हर एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, नाथ में आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए।
महाराज में हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन होने भंडारी ऐसा बना दे मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझे, कोई न जाने इस राज को, राज को। अभी मैं हूँ सहेली जब मोहन ने समझ गए हैं सब बात जी, सब बात जी। देखा जब मोहन ने समझ गए हैं सब बात जी, सब बात जी। ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ जी, ब्रह्मा जी की जो 6 महीने की रात्रि होती उतनी बड़ी सरल पूर्णिमा की रात्रि को बना दिया। फिर अपने घर प्रस्थान कर गई है।
आचार्य सुखदेव जी कहते राजन यदि साधारण गोपी होती तो इतने समय तक अपने परिवार से भक्तों से दूर कैसे। अब मैया भी आने लगी, बाबा से कहा कि चलो, बाबा कहते अब नहीं जाएंगे, क्योंकि वृंदावन में जाने के बाद फिर आने का मन नहीं होता। और आज भी बाबा गोपी भाव से वृंदावन में वास करते हैं, क्योंकि जो गोपीनाथ का मंदिर है गोपेश्वर शिव परिवार में आपने देखा होगा मैया साथ में रहती है, लेकिन वहां पर मैया तुम्हारे पर है, बाबा अंदर है। मैया हाथ जोड़ दिया, स्वामी चलो, बाबा कहते थे हम नहीं जाएंगे, और आप आज भी वही रहते। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। आचार्य सुखदेव जी कहते राजन कंस को तो एक ही चिंता, एक ही ताक मेरा सबको और ब्रज में पल रहा है, बड़ा हो रहा है। इधर नारद जी आए और कंस से आकर के कहा कि ये बताओ कृष्ण बलराम को कब मारोगे। कंस कहता है कि गुरुजी क्या बताऊं, जितने राक्षस भेजे आज तक कोई मदद करके नहीं आया। समाचार यही मिला, राम नाम शब्द हो गया। नारद जी ने कहा कि भेजना बंद करो। फिर क्या अब की बार उनको स्वयं यहां बुलाओ, क्योंकि तुम्हारे पास में जो शिव जी का दिया हुआ धनुष है, उस धनुष से का आयोजन करो मेरा। आसपास के गांवों में निमंत्रण भेज दो, क्योंकि तुम्हारे पास में तो बड़े बड़े पहलवान हैं, बड़े बड़े शेर के। कृष्ण बलराम को भी मेला देखने के लिए बुला दो। वो मेला देखने में लगे रहेंगे, बात करना। राजाओं की 4 प्रकार की नीति होती है, साम दाम दंड भेद। और देखो मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, परसों तुम्हारी विजय श्री देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर के नारद जी चले गए, वृंदावन में पहुंचे। कृष्ण बलराम दोनों मैया शराबते हुए मिले। नारद जी ने कहा कि प्रभु ये बताओ कि कंस को कब मारोगे। परसों तुम्हारे हाथ से कंस की मृत्यु देखना चाहता हूँ, दोनों को एक ही तारीख दे दीजिए। भगवान ने कहा कि नारद जी ये बताओ कि वहां मेरे बारे में क्या कहकर के आए हो। प्रभु आप जानते हो जो मैं करता हूँ। भगवान ने कहा कि देखो मैं मारने वाला बचाने वाला कौन होता हूँ। हाँ इतना जरूर है, कंस का जो पाप का गड्ढा भर चुका है पूर्ण सुनिश्चित है। इधर कंस ने अक्रूर जी को लाया है कि गच्छन्नन्द व्रजं तत्र सुतावान विरुन्द में आसा के तप्यहारेण रतेनान मां चिरम। पास में बिठाया, अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी तुम शीघ्र ही वृंदावन के लिए प्रस्थान करो, और जो नंदगोप है उनके जो सुत हैं कृष्ण बलराम को लेवा करके लाओ। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। इस दुष्ट के मन में उनके प्रति कैसे भाव आया। महाराज क्या करोगे बुला करके कि देखो परसों यहाँ पर मेला है, और मेला तो नाम मात्र के है, कृष्ण बलराम मेला देखने में लगे रहेंगे, मार डालेंगे। अक्रूर जी ने समझाने का प्रयास किया, कृष्ण ने तलवार निकाली है, ये बताओ जाती या नहीं। अक्रूर जी ने सोचा बड़ा दुष्ट है, मार डालेगा। अक्रूर जी जल्दी रथ में बैठे। अब मथुरा से जैसे वृंदावन के लिए मेरे गर्भ को रथ को किया है। महात्मा अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। आज मेरे कौन से पूर्व जन्म को भाग हो रहे हो। कृष्ण बलराम से जाकर के मिलो, ना जाने कितने बड़े हैं ये होंगे, बहुत दिन से देखे मेरी उंगली पकड़ करके चलेंगे, अपने सखाओं से परिचय करेंगे। सबसे कहेंगे हमारे काका जी आए मथुरा से। क्योंकि घर में कोई रिश्तेदार आ जाए ना, सबसे ज्यादा कोई खुश होता है तो बच्चा होता है, उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसा सोचते सोचते महात्मा अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए, समाधि लग गई जी। कई घोड़े जल पीने लग जाते हैं, कई घास चलने लग जाते हैं। मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं, लेकिन महात्मा अक्रूर जी की जब समाधि लगी 10 घंटे का समय लग गया जी। कृष्ण बलराम दोनों गैया चराते हुए मिले हैं, गैया चरा करके लौट करके जा रहे हैं। अक्रूर जी ने प्रणाम करना चाहा, लेकिन कृष्ण बलराम दोनों ने प्रणाम किया है। अक्रूर जी कहते हैं लाला मैं तुमको लेवाने के लिए आया हूं। मेरे कन्हैया कहते हैं काका जी हम जानते हैं मामा कृष्ण ने हमको मारने के लिए बुलाया, लेकिन मेरे ब्रजवासियों से कभी मत कहना। अपने प्राणों को त्याग देंगे, लेकिन आंखों से ओझल नहीं होने देंगे।
कृष्ण बलराम दोनों भैया चरा करके आ गए हैं, अक्रूर जी भी आए हैं। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया अक्रूर जी का। मैया यशोदा बड़ी प्रसिद्ध की है, अतिथि सत्कार, सबको भोजन करा करके बड़ी खुशी से भोजन परोसा, सबको भोजन करा करके भोजन करने के लिए बैठी, पहला ग्लास जैसे तोड़ा है। नंद बाबा ने अक्रूर जी से आने का कारण पूछा है। अक्रूर जी सब ठीक रहे, क्योंकि वैसे तो मैं जानता हूं कंस के रहते हुए वह कोई सुरक्षित नहीं है जिसने अपने बहन को, अपने जीजा को जेल में बंद कर दिया, अपने बहन के पुत्रों को मार डाला, पुत्री को भी नहीं छोड़ा, वो किसका सगा होगा। लेकिन सब ठीक तो है, कुशल तो है, तुम्हारे आने का क्या कारण है, कोई सूचना नहीं। अक्रूर जी कहते हैं मैं कृष्ण बलराम को लिवाने के लिए आया हूं। अब मैया ने जैसे सुना चीख पड़ी है, भोजन का ग्रास हाथ से छूट गया है, यदि किसी को मेरे प्राण चाहिए तो प्राण दे सकते हो, कृष्ण बलराम को अपनी आंखों से ओझल नहीं होते। कृष्ण बलराम को दोनों मच्छर के देख मैया सबके वाला घूमने के लिए आए तो हमें कहीं नहीं जाने दे, हम जरूर रहेंगे मामा के। नंद बाबा ने समझाने का प्रयास करी, भगवान कब तक इनको छुपा कर रखेंगे, कभी तो जाना ही होगा, तो चिंता मत कर, इनके साथ में मैं जाऊंगा। लेकिन मैया यशोदा ने भोजन पानी सब त्याग दिया। जब मेरो लाला चली जाएगा तो मैं जीवित रह करके क्या करूं। कन्हैया को लोरी गागा करके सुला दी वो पलंग। रात्रि में उठ करके मैया नहीं है, एक खंबे के सारे खड़े होकर के बड़ी जोर से हो रही है कि मेरो लाला चली जाएगा, मैं कैसे रोऊंगी, मेरा घर सूना हो जाएगा। मैया लाला से इतना प्रेम करती है, जब तक गैया चरा करके वापस नहीं आ जाते, मैया द्वारे पर खड़ी रहती है, सबसे पूछती मेरो लाला देखो का, मेरो कन्हैया देखो का। थोड़ा दूध भी जिस दिन कम पीते मैया बैलों को बुला लेती है, ज्योतिषियों को बुला लेती है, आज मेरे लाला को खाएगा वाले दूध नहीं पियो। खंबे के सारे खड़ी होकर के रोटी है। अब जैसी मैया की शोकी आई है, हिलकियों से रो रही है मैया, कन्या की नींद खुली है। देखो पलंग पर मैया उठ करके गई है, जिस खंबे के सारे मैया रो रही है वहां जाकर के मैया के अंग से चिपक गई। मैया तू काहे के रो है, देख लाला तू चले जाए, तेरे बगैर मैं कैसे रहूंगी। मेरी कन्या कहते मैया तेरे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा, देख तू चिंता मत कर, मैं परसों जरूर आ जाऊंगा। पूरे मथुरा में समाचार फैला कि मथुरा से कोई दूत आया है। अब जैसी मेरी प्रबंधों ब्रज गोपियों ने सुना, ब्रजवासियों ने सुना, सबने भोजन पानी त्याग करके नंद महल को चारों तरफ से घेर लिया है। हम भी तो देखते कैसे करेगा, हमें बताया भी। प्रातः के समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है, मैया को तो सुबह भी बेसुध पड़ी है। अक्रूर जी रथ को संभाल रहे हैं, कृष्ण बलराम को बिठाया है, जैसे द्वार को लाए लाखों गोपी। कहती है विधाता आज तूने कैसा दृश्य दिखा दिया, हम में से किसी की आज मृत्यु क्यों नहीं आ जाए, इस बहाने से कम इनका जाना रुक जाएगा। अक्रूर से कहती अक्रूर तो क्रूर है, तेरी तो मति मारेगी, तो क्या जाने प्रेम करना, तेरे कभी किसी से प्रेम किया है, तू तो दुष्ट कंस के पास में रहता है, तेरी तो मति मारेगी है। हमारे प्राण जब तक सुरक्षित है, जब तक ये हमारी आंखों के सामने है, जीते जी नहीं जाने देंगे। अगर लेकर के जाने हम सब के ऊपर से रथ चढ़ा करके लेगा कि दुखियन के दुख दूर करे दे, तो सगरो पुण्य मिलेगो, देवता तेरी अगवानी करेंगे, तेरे काजे में गुंड को द्वार खुलो मिलेगो। गोपी कहती अरे निष्ठुर, हमें पूछा भी नहीं, बताया नहीं, अगर ऐसे तुम्हें जाना था
हमें तकलीफ नहीं थी तो हमारे अंदर प्रेम क्यों जागृत किया है? ऐसे अगर मालूम होता ना एक दिन इतना रोना पड़ता है। तुम सोच रहे हो कि जानता तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ब्रजवासियों की गैया चलानी पड़ गई कि लाला हमारी गैयों से बिल्कुल हाथ मत लगाना, लेकिन हमको छोड़ करके मत जाए। तुम सोच रहे हो मैं जाता तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इन गोपियों की पनघट से मटकी उचानी पड़ती है, बिल्कुल हाथ मत लगाना। तुम सोच रहे हो मैं जाता तो नहीं, लेकिन ये गोपी परेशान करती है, राग हो देती है, मैया से पिटाई लगाती है। लाला हम तो केवल देखने के लिए आते हैं, तो कोई एक टक्स देखना चाहते हैं, हम बहाने बना करके आते हैं, लेकिन आज के बाद में हम कोई मैया से शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन हमें छोड़ करके बच जाए। कि देखी बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना युगाना तो आना है। गोपी कहती है यदि तुम्हें जानना था, जब कुंतल कार्य समारी थे तो कपोलों पर उलट कान था। जब कुंतल कार्य समारे थे तो कपोलों पर उलट कान न था, पर पीत मनोवर पे नहीं था, तो हर बार उसे फेरान था। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाथ डुबान था। यदि जानता नाथ तुम्हें मथुरा, तो नख पे गिरवर उठान न था। क्योंकि यदि तुम्हें जाना था इंद्र ने प्रकोप किया, उसी समय नष्ट हो जाता। गिरिराज जी को उठा करके मैं क्यों बचा लिया? क्योंकि हंसने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया? हंसने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया? जानने के बाद क्यों भुला देती है दुनिया? क्या जिंदगी में कोई कसर बाकी थी जो मरने के बाद भी जला देती है दुनिया? मरने के बाद भी जला देती है। गोपी हाथ जोड़ती है, हे कन्हैया हमें छोड़ करके बच जाए, तेरे बगैर हम जी नहीं पाएंगे। आए गाय बछड़े सब कटरी लगा करके देख रहे, सबके नेत्रों में अश्रु है। आज हमारा गोपाल जा रहा है, आज हमारा कन्हैया जा रहा है, लेकिन गोपी कहती है कुछ भी हो जाए जीते जी नहीं जाने देंगे। मेरे प्रभु इनको सांत्वना देते गोपियों, देवताओं के समान आयु पात्र में मैं तुम्हारे ऋण से उड़ रहूंगा। रथ में बैठ करके चलना चाहते हैं, लेकिन गोपी रथ के नीचे लेट जाती है, फिर उतरते खड़ी करते हैं, फिर इसे विदा लेते हैं। रथ पकड़ करके राधा रानी रो रही है। मेरे प्रभु ने कहा, हे किशोरी जी तुम तो जानती हो मुझे आगे और लीला करनी है। अपनी मुरली निकाल करके राधा रानी के आंचल में झोली में दे दिए। तुम कहती थी कि हमारी सौतन है, इसको किसी दिन छीन लेंगे, तोड़ देंगे, फेंक देंगे। मेरी धरोहर के रूप में अपने पास में रखो, जब तक मैं लौट करके ना आऊंगा तुम्हारे पास में, मैं जल्दी लौट करके आ जाऊंगा। लेकिन गोपी कहती लौट करके तो जब आओगे ना वो जाने देंगे। कि विनती कर कर हार गई, पर नाय गोपिन की जोर चले। रथ में बैठ कृष्ण बलदाओ, जब मथुरा की ओर चले। ठाड़े है सो ठाड़े रहे, बीच डगर में पड़े भये। पशु पक्षी की पूछे तो सबकी अखियन में आंसू भरे भये। कर अमीत मन मीतुरी, तज तोर प्रीत की डोर चले। विनती कर कर हारे, पर नाय गोपिन के जोर चले। बेहोशी जब दूर वही, पलक राधिका ने खोले।
छोड़ करके जा रहे हैं। राधा रानी की जब बेहोशी दूर हुई है जी, बेहोशी जब दूर हुई, पलक राधिका ने खोले, धरो धीर मत हो अधीर, मन भार नंद बाबा बोले। बेटी, इस निष्ठुर के लिए कितनी दुखी क्यों? अरे जब हमारा नहीं हुआ तेरा क्या हुआ? जब हमको छोड़ करके जा रहा है इस अवस्था में। कृष्ण से कहते हैं नंद बाबा, अरे बेदर्दी, कोई तनक में दया है कि बेदर्दी तुए दया नाई, कि व्याकुल परम सकल ब्रजवासी, ब्रजवर तम के मन डोले, कि बेदर्दी तुए दया नाई, गोविंद के तन मन डोले। बन के नाथ कठोर चोर के, चित बुझत के चोर चले, बिनती कर कर हारी, परिणय गोविंद के जोर चले। रथ में बैठ कर के चल रही है, लेकिन मैया को होश आया है, मालूम हुआ कि कृष्ण बलराम तो मुझे छोड़ करके चलेंगे। मेरी गर्भ तो दौड़ती आवाज देती है, गिर पड़ती है। 91 वर्ष की मैया आवाज देती है, लाला कनुआ, और मेरी गर्भ तो फिर गिर पड़ती खड़ी होती है। अब कन्हैया ने जैसे सुना, रथ से कूद पड़े, जाकर के मैया के अंग से चिपक गए। मैया तू कहे क्यों? मैया कहती, लाला मुझको तो आज पता चलो तू मेरा बेटा ना है, तू तो देवकी को पुत्र है, वसुदेव को पुत्र है, और तुझे रोकने का मेरा क्या अधिकार? किस अधिकार से रोकूं? लेकिन एक ग्वालन आज तुमसे निवेदन करती है कन्हैया, तुम सोचो कि मैया यशोदा कैसी निष्ठुर है। एक मट्टी के बदले मेरे लाला तुमको उगल से बांध दो, तेरे ऊपर कितने जुल्म किए, मैंने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया। कन्हैया के तरी मैया तू ऐसे काहे क्यों बोल रहे? लेकिन मैं परसों जरूर आ जाऊंगा। मैया कहती, देख लाला रुको मत, जब तक तू लौट करके नहीं आवेगा ना, तेरी बूढ़ी मैया द्वारे पर तेरे इंतजार करेगी कि मक्खन की कटोरी लेकर के यहीं बैठी। रथ में बैठ करके चल गई, क्योंकि वक्त बीत गया तो लोग भुला देते हैं, वक्त बीत गया तो लोग भुला देते हैं, बेवजह अपनों को भी रुला देते हैं। जो चिराग रात भर रोशनी देता, लौट करके उसको भी बुझा देते हैं, उसको भी बुझा देते हैं। सब टकटकी लगा करके देख लिए, शायद हमारी नहीं तो हमारी कल्याण की याद आ जाए, काली कांवर धौली दूसर इनकी याद आ जाए, लौट करके आएगा। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है, रथ की धूल उड़ती दिखाई दे रही है, सबको आस है। कन्हैया की सखा सब बड़ा प्रेम करते हैं, विचार किया कि कहीं ऐसा नहीं हो हमारा कन्हैया अकेला पड़ जाए वहां पर। सब तैयार हो गए कि कल से पहले हम जाकर के बढ़ जाएंगे। नंद बाबा ने सबको रथ में बिठाया, मथुरा की तरफ प्रस्थान करेंगे। लेकिन अक्रूर जी के रथ में कृष्ण बलराम बैठे। अक्रूर जी के मन में शंका हुई, संदेह हुआ है कि कंस ने तो मारने के लिए बुलाया है, और ये ब्रजवासियों से कहते हैं मिलो ना, ये मैंने अच्छा नहीं किया, रोते हुए ब्रजवासियों को छोड़ दिया। ऐसे सोचो, यमुना किनारे ऊंचे रथ को खड़ा किया है। अक्रूर जी कहते लाला स्नान कर दो। मेरी कन्हैया ने कहा कि काका जी आप निकलो। अक्रूर जी ने जैसी डुबकी लगाई है जी, तो देखा शेषनाग के ऊपर भगवान सेन करे, लक्ष्मी जी चरण दबाई। सोचने में क्या देख रहा हूं, मैं सपना तो नहीं देख रहा। बाहर निकल कर देखा रथ में बैठे, फिर डुबकी लगाते, फिर ऐसा ही दृश्य देखा, फिर मेरी गर्भ तो बाहर निकलते डुबकी लगाते। जब कई बार देखा संस्यार बने सक, ये तो भगवान है, ईश्वर है। कंस की क्या औकात है, बाल भी मां लेवाकर के लाए यमुना बाग में आकर के रुके हैं। इधर नंद बाबा भी कन्हैया के साथी को लेकर के पहुंचे। यमुना बाग में समय इकट्ठे हुए,
अक्रूर जी ने कहा कि लाला मेरी कुटिया पर चलो। मेरी प्रभु ने कहा कि काका जी जब तक ब्रजवासियों का कष्ट दूर नहीं कर देता हूं कहीं नहीं जाता। अक्रूर जी ने जाकर के कंस को सूचना कर दी है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तू जाने तेरा काम जा रहा है। कंस ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया है कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, उनका कोई स्वागत सत्कार नहीं करेगा। लेकिन मथुरा की माता अपने घरों की छत पर खड़ी हो गई। आज जब अजवारे तेरे मुंह बढ़िया बोल रहे, रास्ते में तो स्वागत नहीं कर देते, अपने घरों की छत से फूल बरसे। कृष्ण बलराम अपने साथियों के सहित मथुरा की शोभा देखने के लिए निकले। इनके ऊपर फूलों की दृष्टि हो रही है, क्योंकि मथुरा कहते हैं जहां पर मेरी परिवर्तन वासना को ठोकर दिया जाता है। वात्सल की नगरी है मथुरा, प्रेम की नगरी है मथुरा, क्योंकि जिलों में जिलों का नूर मथुरा, सारे जहां में मशहूर मथुरा। जिलों में जिलों का नूर मथुरा, सारे जहां में मशहूर मथुरा। माना कि आपसे थोड़ा दूर मथुरा, लेकिन दर्शन करने जरूर जाना मथुरा। फूलों की वृष्टि हो रही है जी। अब सखा देख रहे हैं, अरे हमारे पास में तो कपड़े अच्छे हैं, प्रस्तों में इतना स्वागत है रे, मामा जी कितना स्वागत करेंगे। उनको क्या मालूम कि मामा जी ने मारने के लिए बुलाया है। मेरी कन्हैया ने कहा कि भैया चिंता कर दो, मेरे वस्त्रों को इंतजाम करो, लेकर के गए हैं धोबी घाट पर। कंस का धोबी, कंस के पहलवानों के बलवानों की कपड़े साफ करता है। धोबी को जाकर के कन्हैया ने कहा कि मामा राम राम। धोबी ने कहा कि कौन हो वालिया, कहां से आए। मामा कंस के भांजे, ये हमारे सकाई, इनको तुम वस्त्र दे दो, मथुरा घूम करके तुम्हारे लिए वापस कर देंगे। अब तो कंस ने कहा मेरी परवर तो कंस के धोबी नहीं कहा कि चले जाओ यहां से। नहीं महाराज, कंस को जो काम करना नहीं कर देता हूं। अब धोबी मेरी परवर को डंडा लेकर के दौड़ पड़ा है। एक नन्नो सो सका कन्हैया उंगली पकड़ करके चले हुए कहने लगे नाराज हो गई। उसने किया कि भैया तुम पुत्र वाले हाथ में दिखा दे। धोबी का डंडा पकड़ करके मेरे प्रभु ने उसका अपराध किया है, धोबी का सिर फट गया है, धोबी को उद्धार किया है। कई संतों का ये मत है, ये वही धोबी था। इस धोबी के कहने से धोबी ने धोबी रंग का माता जी जानकी का परित्याग किया है। भगवान ने सोचा कि मैं इतने सीधे सज्जन बन करके आए, फिर भी लोग उंगली उठाते, इसलिए अगली बार टेढ़े बन करके आए। धोबी को उद्धार किया, सखा से कहा कि मंत्र झाड़ दो। अब तो मेरी बरगद तो पोटली खोल खोल करके, क्योंकि एक कहावत है कि जहां लूट पड़े वहां टूट पड़े, जहां लूट पड़े वहां टूट पड़े, जहां मार पड़े वहां भाग पड़े। जैसे प्रसाद बटे ना, भले 3 घंटा से बैठे हो समुद्र से, लेकिन प्रसाद में समझ होती नहीं। पोटली खोल खोल करके देखो, जाके हाथ में जो लग गए हो जी, ऐसा तोरे बोल में गए हो 1500 ने फैलवा के जब के पसंद करे करे नहीं करे। चीना जप्पी में काई के हाथ में कुर्ता ले लो, काई की में पाजामा ले लो, लेकिन जाने कुर्ता पहन लियो पाजामा की जरूरत नहीं जी, जाने पाजामा पहन लियो कुर्ता की जरूरत नहीं। क्योंकि कन्हैया में जो सखाई, मेरी कन्हैया की आयु 11 वर्ष की, ऐसी उम्र की छोटे छोटे सखा दो कपड़े से, और कंस के पहलवानों की जो कपड़ा है वहां लटक रही है, काई की है, सड़क साफ करते हुए जा रहे हैं। अरे लाला ये तो मकेनिक से लग रहे हैं। मेरी कन्हैया ने कहा कि भैया इनको भी इंतजाम करो। दर्जी के पास में पहुंचे, दर्जी ने सारे से बुलाए हुए, दर्जी ने सबके पट्टी की कपड़ा सील दी है। एक सुनामा नामक माली है, ब्रजवासियों को देखा है कंस का मेरे, क्योंकि माली का सबको माला पहना दिया। अब विचार करने लगे, अब तो पकड़ा गया है कि माला भी पहन ली, अब तो चंदन उठ लग जाए। इतर बकरा 3 जगह से पेड़ है, काली करोड़े संसार के लोग इससे बात नहीं करते इसका, लेकिन ऐसा हुआ चंद्र महाराज कंस को बड़ा प्रिय है। कंस के लिए चंदन लेकर के जाती है प्रतिदिन अपने हाथ से घिस करके कटोरे में। मेरे प्रभु ने सोचा कि बेचारी काली है, 3 जगह से पेड़ ये करोड़े, संसार के लोग इससे बात नहीं करते, इसका क्या कसूर है। इसको भी तो मानवीय जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। भगवान कभी ये नहीं देखते आप कारेगा बोले, भगवान कभी ये नहीं देखते कि महीने में कितने दिन पार कर जाते, भगवान तो केवल ये देखते इसका मन कैसा है। इंसान अपना चेहरा खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, इंसान अपना चेहरा खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन अपने दिल को नहीं सजाता जिस पर मेरे प्रभु की नजर होती है।
मेरी प्रभु ने दिव्य दृष्टि डाली है। अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? इसके मन में तो रसगुल्ले फूटने लगे, प्रभु को निहारने लगी। भगवान ने कहा कि देखो अच्छो लगे तो अपनों परिचय बताए दो, ज्यादा अच्छो लगे तो हमारे सकार के चंदन लगाए दो। सबको चंदन लगाए हुए मेरी कन्या की जैसी बारी आई है, कन्या को जैसे चंदन लगाने लगे, इसके पैर के ऊपर मेरी प्रभु ने पैर रख करके 3 उंगली थोड़ी के नीचे लगाई है और जैसे झटका दिया है तो परम सुंदरी बन गई है। यदि प्रभु कृपा करें तो मूकम करोति वाचालो पंगु लंगटे ग्रव्यत कृपातम हम मंदे परमानंद माधवम। गूंगा वाचाल हो जाएगी, लंगड़ा पर्वत को पार कर देगी। उसके उपरांत आगे बढ़े, धनुष यज्ञ में पहुंचे, धनुष को उठा करके 2 टुकड़े कर दिए, सैनिकों को मार मार करके भगा दिया है। फिर आगे बढ़े, कुबलिया पीड़ का एक, क्योंकि मेरी परिभक्त एक हाथी था, कुबलिया पीड़, इसका उद्धार किया है, सैनिकों को मार मार करके भगा दिया है। कंस ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, इसका मेरी परिभक्त जो कारण था जन साथी। वहां पर कृष्ण बलराम जैसे पहुंचे, एक तरफ युवती एक तरफ वृद्धा है, एक तरफ योगी महात्मा, एक तरफ छोटे बच्चे, एक तरफ पहलवान, लेकिन कृष्ण बलराम जैसे पहुंचे सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। योगियों के परमात्मा के रूप में, जो वृद्धा माता उनका ये भाव है कि कन्या को बच्चे के रूप में देख रही है, उनको बच्चे के रूप में। वो कृष्ण बलराम को लेकर के कंस को गाली दे रही, आजा बजवारे तेरे मुंह पड़िया पूरे छोटे बच्चे सो रहे। पैगमानों को मृत्यु के रूप में, काल के रूप में मेरे प्रभु दिखाई दे रहे हैं, सखाओं को सखाओं के रूप में, युक्तियों को कामदेव के रूप में, कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। अब चाणक्य कृष्ण ने कृष्ण बलराम को पकड़ लिया, जी बड़ी अकीरत भी है, 1 लाख सैनिकों से अकेले लड़ सकते हैं। घमासान युद्ध हुआ, कंस के पहलवानों को सैनिकों को मेरे प्रभु ने एक एक करके मौत की घाट उतार दिया है। कुछ हाथ जोड़ करके बते प्रभु पापी पेट का सवाल है, एक एक सीधी चढ़ करके गए हैं, मेरे प्रभु ने कंस का मुकुट गिरा दिया, केस पकड़े रसीद करके लेकर के आए, कंस के साथ में युद्ध किया है और युद्ध करते करते कंस को उठा करके जमीन पर लेकर के मारा है। एक छोटी सी 7 बार आकाश में घूम करके भगवान के शरणों में समर्पित हो गए। बोली कंस मर्दन भगवान की। कारागार में प्रवेश किया है, मेरी कन्या ने महात्मा गुरुसेन को जेल से मुक्त करके राजगद्दी पर बैठाया है। अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया है, उनके चरणों में से रख करके प्रणाम किया, मैं आपका भागा पुत्र, आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया। वे कहते कि जो तुमने कार्य किया हमारी सेवा से कहीं बढ़ करके किया है। नंद बाबा को और अपने साथियों को विदा किया है, आए इतिहास लेकर के कृष्ण बलराम को साथ में लेकर के चलेंगे, लेकिन जा रहे रोकते हुए जा रहे, हमसे क्या गलती होगी, हमारे साथ में नहीं चल रहे। कृष्ण बलराम दोनों का मुंडन संस्कार हुआ है जी, एक जो पीवी संस्कार हुआ है, उसके उपरांत सामने पर गुरु के आश्रम पर पहुंचे, विद्या अध्ययन किया है। गुरु करे गई कृष्ण बलरामा अल्पकाल विद्या विश्रामा, थोड़े समय में इस सारी विद्याओं में निपुण हुए। सुदामा जी से मित्रता हुई है, सुदामा जी से कहा कि मेरी द्वार का प्रिय गुरु के पुत्र को यमपुरी से लाकर के वापस दिया है, ये गुरु दक्षिणा है। कृष्ण बलराम मेरी परिभक्त मथुरा में पहुंचे हैं। मेरे प्रभु ने सोचा जो उद्धव जी हैं बृहस्पति जी की ओर से ज्ञानी में श्रेष्ठ है, यदुवंशी के प्रवर मंत्री है। भगवान ने सोचे ज्ञानी तो है, लेकिन इसके ज्ञान के ऊपर जब तक भक्ति का पुट नहीं लगेगा, इसका ज्ञान सार्थक नहीं हो जाएगा। हम कितने भी पढ़ जाए, लिख जाए, कितनी भी डिग्री हासिल कर लें, लेकिन जब भक्ति नहीं है तो सब बेकार। और भक्ति प्रभु की कृपा से होती है। कई भी मेरी तरह तो गलती से बड़े हो जाते हैं, लेकिन बड़प्पन आने पर में पीढ़ी लग जाता है, पीढ़ी गुजर जाते हैं। भगवान जी ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा कि जाओ, मुझे ब्रजवासियों की याद आती है, और जब मुझे उनकी याद आती है, क्या मुझे वो याद नहीं करते? उद्धव जी कहते मैं जाऊं, अरे वो अनपढ़ वाली मेरी भाषा क्या समझेंगे? भगवान ने कहा कि थोड़ी बढ़िया सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना। भगवान सोचने जिन्होंने मुझे ब्रह्म को अपनी उंगली पर नचा दिया, उद्धव जी तुम्हारी तो औकात नहीं है। लेकिन लीलाधारी कहा कि भैया थोड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना है। उद्धव जी कहकर गए ठीक है, 1 घंटे में लौट कर गया। तो भगवान ने कहा कि बोलो जाने के बाद मालूम होगा। उद्धव जी पहुंचे ब्रज के भाव में ऐसे हुए, क्योंकि कन्हैया की याद में ब्रज को क्यों नहीं
ब्रजवासियों ने, मैया ने, बाबा ने, राधा रानी के कितने अश्रु भरे हैं। एक प्रेम सरोवर के रूप में पड़त किया। उद्धव जी से कहा कि उद्धव अगर उनसे मिलना होता तो मथुरा कितनी दूर है, कब जाकर के मिल लेते हैं। तो प्रेम सरोवर के रूप में पड़त हुआ उद्धव जी ने उसमें गोता लगाया, शरीर की सुन भूल गई। ऊधो सूदो हे चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डोरमी और प्रेम बजायो ढोल। जैसे कोई सर्पों को डंडे से पीड़ देता है, वैसे उद्धव जी की दशा होगी, दौड़ करके आएंगे। भगवान ने कहा और ज्ञानी जी कैसे हो कि प्रभु क्यों जली पर नमक से रखते हो, उनको छोड़ करके आ गए। भगवान ने कहा उद्धव जी नेत्र बंद करो, नेत्र बंद करें, खोल करके देखो, देखा है लाखों ब्रजवासी, मैया, बाबा, किशोरी जी, सारी सखी। उद्धव जी कहते हैं प्रभु ये क्या है? भगवान कहते उद्धव जी ये ब्रजवासी की, ब्रजवासी वल्लभ सखा मेरे जीवन प्राण, कभी ना इतने विसारूंगा नंद बाबा किया। ये मुझसे कभी दूर नहीं रहते, मैं कभी इनसे दूर नहीं रहता। मैंने सोचा तुम ज्ञानी तो हो, लेकिन जब तक तुम्हारे ज्ञान के ऊपर भक्ति का पट नहीं लगेगा, जब तक तुम्हारा ज्ञान सार्थक नहीं होगा, क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान लग रहा है। आचार्य सुखदेव जी कहते राजनेन्द्र, कंस की जो पत्नी अस्थिर प्राप्ति, अस्थि मन है प्राप्ति मन होगा, इतना बैंक बैलेंस है, इतना करना बाकी है, जाकर के अपने पिता जरासंध से शिकायत लगाइए। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर चढ़ाई की, अपने दामाद की मृत्यु को बदला लेने के लिए। महाभारत जैसी युद्ध में, महाभारत में 1 लाख मंत्र है, कौरव पांडवों की दोनों की मिलाकर की 18 अक्षौहिणी सेना है, लेकिन ये अकेला 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। भगवान ने सारे सैनिकों को मार करके इसको परास्त करके छोड़ देते। भगवान ने सोचा धर्मी राजा है, अभिमानी राजा है, बदले की भावना से ढूंढ ढूंढ करके इलाका रहेगा, मार करेंगे, हम कहां जाकर के ढूंढें। 17 बार मेरे पर उसको परास्त किया है, छोड़ देते। 18वीं बार इसने याद है जब ब्राह्मणों को पूजा पर बिठाया और ब्राह्मणों से कहा कि मेरे लिए यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, यदि अब की बार मुझे विजय मिल जाती है तो तुम 11,000 ब्राह्मणों को मैं इतना दान दूंगा, तुम्हें कहीं भी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यदि हार गया तो तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, सबको सूली पर लटका दूंगा। तो मेरे घर में तो अब युद्ध करने के लिए पहुंच आए। मेरे प्रभु ने बलराम जी को साथ में लिया कि नाना जी फिर आ गए, कि आगे तो आने दो, कि अब भाग सकते हैं। बलराम जी ने कहा कि क्या कह रहे हो, बदनामी हो जाएगी, हम चंद्रवंशी क्षत्रिय। भगवान ने कहा कि देखो मुझे माखन चोर तो कहीं देते लोग, एक और नाम बढ़ जाएगा, रण चोर। बलराम जी को बताया कि देखो भैया नहीं चलेंगे तो मेरे कारण और 11,000 ब्राह्मण सूली पर लटका दिए जाएंगे। बलराम जी को साथ में लिया है, मेरे प्रभु ने मथुरा छोड़ करके और भाग गए। मेरे प्रभु भाई को नाम पड़ गया रण छोड़ो, रण छोड़ो भगवान की जय। लेकिन जरासंध ने सेना लगा दिया। मेरे प्रभु भागते एक गुफा में जाकर के छुपेंगे। ऐसी बताते हैं वो गुफा राजस्थान में लाहौर में बताते संतों का। लेकिन कंस का एक सीने काले भगवान के पीछे हो गया। उस गुफा में मानधाता का पुत्र मुझको सोया हुआ है। उनको ये वरदान मिला है जो सोते लोगों को जगाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान ने अपना उत्तरी वस्त्र उसके ऊपर डाल दिया। आप छिप गए। काले वन ने जाकर उसके ऊपर लाभ का प्रहार किया। मुचकुंद के नेत्र पड़े, काले वन जल करके नष्ट हो गया। मेरे प्रभु ने मुचकुंद के ऊपर कृपा की है। कृष्ण बलराम दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने पहाड़ में आग लगवा दिए। मेरे प्रभु ने देवताओं को जो स्मृति विश्वकर्मा को आदेश दिया है, समुद्र के बीच में द्वारकापुरी का निर्माण हो गया है। कृष्ण बलराम वहां पर पहुंच गए। सोते हुए ब्रजवासियों को बुला लिया है। एक रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री देवती के विवाह बलराम जी के साथ में कर दिया है। अब तो मेरे कन्या भी विचार करने लगे, अब तो बड़े भैया को भी विवाह है, हमारा भी होना चाहिए। कुंडनपुर में महाराष्ट्र में एक राजा है भीष्म, जिनके 5 पुत्र पुत्री नहीं है जी। पुत्री प्राप्ति के लिए घोर तप किया है।
क्योंकि सबको पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए, लेकिन घोर तब किया पुत्री के लिए। कमल के फूल पर एक कन्या मिली है, लेकर के आए, नाम रखा है रुक्मिणी। नारद जी आए, नारद जी ने हस्त रेखा देखी, मस्तक रेखा देखा, बताया कि इनके पति द्वारकाधीश होंगे। रुक्मिणी जी धीरे धीरे शादी की योग हुई है जी। इनका जो बड़ा भाई है रुक्मी कहा कि पिताजी मैंने अपनी बहन की सगाई अपने मित्र शिशुपाल के साथ में कर दी है, और देखो परसों स्वयंवर है, स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराज आएंगे, रुक्मिणी को समझा देना, शिशुपाल के गले में जयमाला डाले। रुक्मिणी उदास हो गई है, दुखी हुई है। इनकी भाभी ने कहा कि बहन मन को छोटा क्यों करती हो? कि भाभी मैंने मन से वाणी से और कृष्ण को अपना पति मान लिया है, विवाह करूंगी तो उनसे करूंगी, तो मैं आत्महत्या करूंगी। इनकी भाभी ने कहा कि बहन मन को छोटा मत करो, द्वारकाधीश के पास में पत्र लिख दो। पंडित जी को पत्र दे दिया, लेकर के गए, जाकर के भगवान को पत्र दिया। भगवान ने कहा कि तुम्हें सुना दो, पत्र सुना देना, रहने बताओ सुना दे। अरे रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र किसी का पढ़ते नहीं है, तो मेरी गर्भ कि श्रुत्वा गुणान् भवन्, श्रुत्वा गुणान् भवन् सुन्दरसर्वताम्। करीना श्रुत्वा बने कि श्रुत्वा गुणान् भवन् सुन्दरसर्वताम् ते नृस्य कर्णिर्वरे हरतो गितापम् रूपं दर्शात् समता खिलार्तलाभम् तोचितो विशति चित्रं पत्रपं मे काकं मुकुन्दं महति कुलशीलरूपं विदाय मध्यो त्रिविधधाम विराजतुल्यं धीरावती कुलवती न वृणीत कन्या काले नरसिंहलोक मनोविराम। रुक्मिणी जी पत्र में लिखते हैं, श्रुत्वा कन्या जब से तुम्हारे गुणों को सुना है, प्रशंसा सुनिए, वीरता सुनिए, जब से मैंने आपको अपना मान लिया है, और जो वस्तु किसी सिंह को मिलनी चाहिए उसको आकर के कोई शहर ले जाए, कहाँ की राजनीति है? यदि तुम नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, तुम्हारे सिवा किसी दूसरे पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। तुम सोच रहे हो कि मैं आऊंगा तो कहाँ मैं कहाँ बोलूंगा? कि हमारे कुल में ऐसी रीति, ऐसी परंपरा है, जब कन्या का विवाह होता है तो मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। मैं कात्यायनी के मंदिर में आपका इंतजार करूंगी। पंडित जी ने पत्र सुना दिया। पंडित जी कहते अब चलो। मेरी प्रभु ने कहा कि नहीं, रथ में बैठो। रथ में पंडित जी को बिठा दिया है। भगवान चलते कुंडनपुर के लिए। अब आगे से बलराम जी आवे, कन्या के हाथ से लगाम छूट गई। पंडित जी हमारे तय हुए विवाह का बड़े भैया, क्योंकि पहले बड़े जब विवाह की बात करें तो छोटे उठ करके चले जाए, शर्म अपनी लज्जा। और आज के समय तो जी इंची एक साथ में लेकर के जाते हैं, 6 फुट के तब होने से भी नहीं चलेंगे। बलराम जी कहा कि लाला कहाँ जा रहे हो? वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? वहीं जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि जा कहाँ रहे? महाराष्ट्र में जा रहे हैं, कुंडनपुर में। ओ मेरो लाला तो बड़ो है, जरूर जाना चाहिए, लाखों में। क्योंकि छोटे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन बड़ों के आगे वो छोटे हैं। सेनापति की तरफ इशारा किया कि मेरा कन्या अकेला नहीं पड़ जाए, सेना लेकर के जाना। इधर रुक्मिणी जी मेरे घर भक्तों अपनी संग के सहेलियों के साथ में और माता कात्यायनी के मंदिर में आकर के पूजा करती है। जय जय गिरिवर राज के सोई, ओ जय जय गिरिवर राज के सोई, जय जय गिरिवर राज के सोई, जय जय गिरिवर राज के सोई, जय महेश मुख चंद्र चकोरी,
जय देवराज किशोरी जय जय देवराज किशोरी जय महेश मुख चरित्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माता कात्यायनी का पूजन करती है कि हे माँ मेरे ऊपर कृपा करें कि मेरे मनोरथ सारे सिद्ध हुए। तो माता कात्यायनी बड़ी खुश हुई। मेरी परिवार तो मूर्ति मुस्कुराई हो रही है, गले से घास माता रुक्मणी की मेरे पर झोली शुभ संकेत होने लगे हैं। इधर मेरे प्रभु की जैसे मंदिर से बाहर निकल करके आपकी रथ यात्रा तैयार होती है, तो भगवान मेरे परिवार तो आते हैं, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके और रथ में बिठाते हैं, लेकर के चले जाते हैं कि हल्ला मच जाता है, हल्ला मच जाता है कि ले गए ले गए ले गए। सब देखते रहते हैं। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय। कि आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ में बातों करा दो, उनको बुला के हाथ में बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिटिया
लगा दो गणेश्वर की दिया लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो जय हो भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाओगे भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाओगी दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ उनके हो जाओगे सतगुरु को बोला के मेरे तेरे तो बड़ा दो सतगुरु को बोला के मेरे तो बड़ा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो कार्यक्रम होगा उसके उपरांत भगवान करेंगे ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम प्रकृध्वजा मंगलम उमाकांताय मंगलाय करोहरि ओम ह्रं प्रणेश्वरा जयायो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि भगवान की जय हो आइए पावन पढ़ेंगे पढ़ने लागे हरे हरे पढ़ने लागे भावड़िया रुद्र पाड़ी पढ़ने लागे हरे हरे पढ़ने लागे भावड़िया रुद्र पाड़ी कृष्ण के साथ हो सके सही गंगा में हरि होगा सभी सहेली मंगलता नहीं में भरी हुआ सखी सहेली मंगल गाने ये भी हरि होगा सखी सहेली मंगलता में ही में भरी हुआ बेटे
आइए और कन्यादान करते हैं। देखो दोनों के हाथ में और एक केवल जो हल्दी रोली जो भी है दोनों के हाथ में लगाए, मस्तक पर नहीं लगाए, और शरण सुन करके और इनकी सिर के ऊपर जो भी अपना कन्यादान है अर्पण करके अपने स्थान पर बैठ करेंगे। और कोई विशेष कन्यादान हो तो माइक से बुलवाते रहेंगे। देखो जो सर्वप्रथम आप सभी माता बहन आकर के मां रुक्मिणी का कन्यादान करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूप है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए ना कोई बात नहीं। और देखो पूरे मंडल की तरफ से मां रुक्मिणी का कन्यादान 11,000 रुपए से किया गया। आप जोरदार ताली बजाएंगे जो ऐसे देखो सुंदर अनुष्ठानों में खूब बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। अपनी नेक कमाई में से, पुण्य कमाई में से मां रुक्मिणी का कन्यादान जो ये हमारा मंडल है, और इस मंडल का नाम रखते हैं आज कृष्ण प्रिया भागवत प्रचार मंडल। ठीक है जी, आज से इस मंडल का नाम है कृष्ण प्रिया भागवत प्रचार मंडल। ठीक है ना, आपको पता क्या नाम है? कृष्ण प्रिया भागवत प्रचार मंडल। क्योंकि देखो आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी अपने नाम से। नाम तो लंबा है, अरे कोई बात नहीं, आ जाएगा आप पे सभी आकर के मां रुक्मिणी का कन्यादान करेंगे। क्योंकि कन्यादान महादान सर्वदान चतुर्दम, जो कन्यादान है वो सबसे बड़ा दान बताया गया है। और आज लक्ष्मी स्वरूप मां रुक्मिणी आप सबके मध्य में विराजमान है। तो सभी देखो आप जो बैठे हैं बस आकर के जल्दी जल्दी कन्यादान करें, क्योंकि देखो जो ये भगवान स्वरूप में बने हुए हैं, ये को थोड़े समय के बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करना है। इसलिए सभी आकर के कन्यादान करते रहेंगे और कन्यादान के सुंदर सुंदर भजनों का आनंद लेते रहेंगे।